हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का टाइटल है जस्टिस। ठीक है, न्याय। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जस्टिस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बोथ द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। ठीक है, ट्रेडिशन मतलब परंपरा और कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज। वेस्टर्न एंड इंडियन, या तो वेस्टर्न की बात करें या इंडियन थिंकर्स की बात करें। व्हाट इज द जस्टिस? टू परफॉर्म डेजिग्नेटेड ड्यूटीज़, यानी जो ड्यूटीज़ हमें या किसी भी पर्सन को जो ड्यूटीज़ असाइन हुई है उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना एंड नॉट टू इंटरफेयर इन द ड्यूटीज़ ऑफ अदर्स, और दूसरे के ड्यूटीज़ में इंटरफेयर ना करना, दैट इज़ जस्टिस। ठीक है, फिर से समझते हैं कि जस्टिस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोथ द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन, यानी प्राचीन परंपराओं या रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स के अकॉर्डिंग, टू परफॉर्म डेजिग्नेटेड ड्यूटी, यानी किसी को भी जो ड्यूटी असाइन हुई है उन ड्यूटी को करना और किसी दूसरे की ड्यूटी में इंटरफेयर ना करना, दैट इज जस्टिस। क्लियर? तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट है और इस जस्टिस का कॉन्सेप्ट को अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो जस्टिस वर्ड है वो लैटिन वर्ड जस्टिया से डिराइव किया गया है और जस्टिया का मीनिंग क्या है? टू इंक्लूड, यानी जोड़ना। ठीक है, तो जस्टिस वर्ड है वो लैटिन वर्ड जस्टिया से डिराइव किया गया है एंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज जस्टिया इज इंक्लूड, यानी जोड़ना। क्लियर? फर्दर, अब कुछ वेस्टर्न थिंकर्स है और इंडियन थिंकर्स है जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जो जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है इन द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो कौन कौन से वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिन्होंने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी जो बुक्स हैं या अपनी अपनी थ्योरीज है उसमें एक्सप्लेन किया है, उसमें एनालाइज किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है प्लेटो, देन एरिस्टोटल, देन सेंट एक्विनास। ठीक है, सेंट एक्विनास हैं, हॉब्स, कार्ल मार्क्स एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, अब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है मनु, और मनु ने अपनी बुक मनुस्मृति में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। आगे बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर एंड सोमदेव, ये कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम हैं जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसको पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है और इस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को अपनी अपनी थ्योरीज में अपने अपने व्यूज से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में फर्दर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे थिंकर्स हैं वो है प्लेटो, और प्लेटो ने जस्टिस को किस तरह से डिफाइन किया है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जस्टिस को डिफाइन किया है वो किसने किया था? प्लेटो ने किया था। और प्लेटो की जो बुक है वो बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक, और इस बुक में इन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया है। प्लेटो जस्टिस को एक इंस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ द स्टेट की इंस्टिंक्ट क्वालिटी मानते हैं। इंस्टिंक्ट यानी एसेंशियल नेचुरल क्वालिटी है, बाय नेचर ये ह्यूमन बींग्स में होती है, जिसके कारण से स्टेट में अपने आप ही क्या हो जाता है? इस्टेब्लिश हो जाता है। तो कैसे होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि प्लेटो हैज़ एनालाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन हिज बुक रिपब्लिक। अपनी बुक रिपब्लिक में कॉन्सेप्ट ऑफ जो जस्टिस है, न्याय की जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको प्लेटो ने एक एथिकल प्रिंसिपल है वो माना है। एथिकल प्रिंसिपल क्या? मोरल प्रिंसिपल, यानी जो मोरल मतलब जैसे हर इंसान में एथिकल जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे सच बोलना, अपनी नॉन वायलेंस और काइंडनेस। ठीक है, ये जो एथिकल प्रिंसिपल है, इसी तरह से स्टेट में भी क्या होता है कि कुछ लोगों में जो एथिक्स होते हैं उन्हीं के कारण ही वो स्टेट में जस्टिस इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जस्टिस जो प्लेटो का जस्टिस है
उसने उसको एथिकल प्रिंसिपल माना है, ना कि जैसे आज मॉडर्न टाइम में इसे हम क्या मानते हैं, लीगल। ठीक है, जैसे लीगल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको जस्टिस मिलता है वो थ्रू द कोर्ट और बाय द गवर्नमेंट जो लॉ इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसके थ्रू मिलता है। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस लीगली नहीं था, वो क्या था, एथिकल। यानी इंसान जो है वो अंदर से उस बाय सॉली क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ उसमें होते हैं, जिसके कारण से अपने आप ही उस सोसाइटी में और उस स्टेट में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, जस्टिस। तो देखते हैं हमें कैसे इस्टेब्लिश होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस मीन्स नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स टास्क। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस, न्याय वही है कि यदि कोई भी इंसान है वो दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, यदि एक इंसान कोई काम कर रहा है और दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है और अपने ही काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो दैट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब प्लेटो ने इसी तरह से अपनी बुक रिपब्लिक में जो जस्टिस है उसके 2 फॉर्म्स यानी 2 टाइप्स है उसको डिस्क्राइब किया है। ये 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज पर्सनल जस्टिस एंड द सेकेंड इज सोशल जस्टिस और स्टेट जस्टिस। ठीक है, तो एक इसको हम अच्छे से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो क्या कहता है कि जो ह्यूमन सोल है, यानी जो ह्यूमन सोल यानी जो हमारी आत्मा है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटो का यह मानना था कि कोई भी इंसान है उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उसमें 3 तरह के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है डिज़ायर, दूसरा है ब्रेवरी और तीसरा है इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कोई भी इंसान है बाय सॉल यानी आत्मा में उसमें 3 तरह के एलिमेंट होंगे। या तो डिज़ायर होगा, डिज़ायर मतलब इच्छा, किसी भी चीज़ को उसको पाने की क्या होगी, डिज़ायर, इच्छा होगी। ठीक है, दूसरा है ब्रेवरी कि आदमी क्या होगा, बहादुर होगा, हमेशा किसी भी जो भी यदि प्रॉब्लम्स आती है तो उसको लीड करने के लिए, उसको फेस करने के लिए वो हमेशा तैयार होगा। और तीसरा है इंटेलिजेंस, यानी वो बैठे बैठे ही सब कुछ क्या करना चाहेगा, सॉल्व करना चाहेगा थ्रू हिज इंटेलिजेंस ही। ठीक है, 3 तरह की क्वालिटीज़ है जो ईच एंड एवरी जो ह्यूमन सॉल है उसमें पाई जाती है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा सोचते हैं प्लेटो। और ये उन्होंने अपनी कौन सी बुक में डिफाइन किया है, ये उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में डिफाइन किया है। अब जब 3 तरह की ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो इन एलिमेंट्स के बिहाफ पे जो प्लेटो की सोसाइटी है वो 3 क्लास में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जिन पर्सन्स में सिर्फ डिज़ायर है, तो डिज़ायर है वो क्या काम करेंगे, वो बिजनेस का काम करेंगे या प्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो उन्हें जो है प्लेटो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उस वो क्लास कौन सा कहलाएगा, प्रोड्यूसर क्लास कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जिस ह्यूमन सोल में ब्रेवरी यानी ब्रेवरी का एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो जो क्लास है वो क्लास कौन सी क्लास कहलाएगी, वो क्लास हमारी कहलाएगी सोल्जर्स या फिर डिफेंडर क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास क्या है, थर्ड क्लास यानी जिस ह्यूमन सोल में इंटेलिजेंस ही सबसे ज़्यादा है, यानी इंटेलिजेंट है वो सब, तो वो सब कौन सी क्लास कहलाएगी, वो क्लास हमारी कहलाएगी रूलर क्लास। ठीक है, रूलर और गार्जियन क्लास, इसको क्या कहा है प्लेटो ने, रूलर और गार्जियन क्लास। यानी जो प्लेटो की सोसाइटी है उसमें 3 क्लास हो गई। 3 क्लास यानी एक तो क्लास हो गई प्रोड्यूसर की जो प्रोड्यूस करेंगे, और इनमें कौन सा एलिमेंट है, डिज़ायर, यानी हर चीज़ को पाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरी जो क्लास हो गई, दूसरी क्लास सोल्जर्स की, और ये क्या कर, इनमें कौन सा एलिमेंट है, ब्रेवरी, यानी ये बहादुर है। ठीक है, तीसरी क्लास है वो रूलर की क्लास है, और ये कैसे हैं, इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसे, तो वैदिक पीरियड में काम के हिसाब पे अकॉर्डिंग टू द वर्क पूरी सोसाइटी को 4 क्लास में जैसे डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, वो नॉलेज और एजुकेशन का काम करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय मतलब प्रोटेक्शन का काम करते थे। और जो वैश्य थे वो क्या करते थे, बिजनेस। और शूद्राज क्या करते थे, सर्विस प्रोवाइड। इस तरह से जिस तरह से हमारे वैदिक पीरियड में पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो 4 क्लास में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। उसी तरह से जो प्लेटो है वो एक ग्रीक यानी एक रोमन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और उन्होंने अपनी सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। और ये 3 क्लास उन्होंने किसके बिहाफ पे डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है कि ह्यूमन सोल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो उनमें गुण पाए जाते हैं, सपोज करो
हम हैं और हमारे अंदर डिज़ायर हर चीज़ को पाने की ज़्यादा इच्छा है, तो हम कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे? हम जो हमारे बिजनेसमैन, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो ईच एंड एवरीथिंग को अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो वो हमारा क्लास कौन सा कहलाया जाएगा? हम बिलोंग करेंगे प्रोड्यूसर क्लास को, ठीक है। और यदि हमारे में जो ब्रेवरी है, यदि हमारे में ब्रेवरी वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, तो हम कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे? हम करेंगे सोल्जर्स क्लास को बिलोंग। और यदि हम इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस ही जिसका एलिमेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा, तो हम कौन सी सोसाइटी को, क्लास को बिलोंग करेंगे? रूलर क्लास को। इस तरह से प्लेटो ने अपने पूरे जो ग्रीक सोसाइटी है उसको 3 ह्यूमन सोल एलिमेंट्स के बिहाफ पे 3 क्लास में डिवाइडेड कर दिया था। एक था आपका प्रोड्यूसर, दूसरा आपका सोल्जर्स और तीसरा आपका रूलर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। इस तरह से जब प्लेटो ने पूरी सोसाइटी को 3 क्लास में डिफाइन कर दिया, तो उन्होंने 2 फॉर्म ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया। क्या क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल जस्टिस की। तो पर्सनल जस्टिस क्या होता है कि जैसे ईच एंड एवरी पर्सन को पता है कि उसमें कौन सा उसके सोल में कौन सा एलिमेंट है। सपोज डिज़ायर है, तो डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो अपने ही काम को बहुत अच्छे से करे और किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। यानी हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी का है वो अपनी जो वो है क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने काम को पूरी परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है और किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से सोसाइटी में कौन सा जो जस्टिस इस्टेब्लिश होगा? वो इस्टेब्लिश होगा पर्सनल जस्टिस। यानी अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, सारे जो पर्सनल लेवल पे हैं, अपना अपना जो काम है वो अपने सोल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं और किसी दूसरे की जो टास्क है, जो वर्क है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो सोसाइटी में कौन सा जस्टिस इस्टेब्लिश हो जाएगा? पर्सनल जस्टिस। यानी हर इंसान अपना अपना काम अपने सोल एलिमेंट्स, यानी अपनी उसकी आत्मा में जो भी गुण है, डिज़ायर का या ब्रेवरी का या इंटेलिजेंस का, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेवल पे अपना काम है वो पूरी परफेक्शन और परफेक्टली कर रहा है। तो सोसाइटी में कौन सा जस्टिस इस्टेब्लिश हो रहा है? कौन सा न्याय इस्टेब्लिश होगा? पर्सनल जस्टिस। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस और स्टेट जस्टिस। यानी सोशल या स्टेट जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश होगा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो ये 3 क्लासेस है, प्रोड्यूसर, सोल्जर्स और रूलर, और यदि ये तीनों अपने लेवल पे अपने काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो सोसाइटी में जो सोशल जस्टिस है या स्टेट जस्टिस है वो क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। पर्सनल जस्टिस मीन्स पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल है वो अपने सोल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यदि अपने काम को परफॉर्म करता है और किसी दूसरे पर्सन के किसी भी टास्क में इंटरफेयर नहीं करता है, देन the personal justice will be established according to the Plato. And the social justice means there are 3 class in the society according to the Plato. 3 क्लास बन गई। एक प्रोड्यूसर क्लास जो बिजनेस करती है, प्रोड्यूस करती है, चीज़ों को प्रोडक्शन करती है। सोल्जर्स क्लास जो सोसाइटी में बाकी अदर जो क्लास है उनको प्रोटेक्ट करती है। और रूलर क्लास में जितने भी रूलर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पर्सनस हैं वो बिलोंग करेंगे। और ये तीनों क्लास अपने अपने लेवल पे अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रही है और किसी दूसरे क्लास के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो पूरे स्टेट या सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? सोशल जस्टिस या स्टेट जस्टिस। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो। यानी प्लेटो ने कहा है कि 3 तरह के गुण हैं हर इंसान में और गुणों के अकॉर्डिंग ही वो जो पर्सन है किसी एक क्लास को क्या करेगा? बिलोंग करेगा, या तो प्रोड्यूसर क्लास को या फिर रूलर क्लास को या फिर सोल्जर क्लास को। और यदि ये तीनों पर्सन ये पर्सनली लेवल पे यदि अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो पर्सनल जस्टिस इस्टेब्लिश होगा। और यदि ये तीनों क्लास अपने अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रही है और किसी दूसरे की क्लास के टास्क में परफॉर्म नहीं कर रही है, इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो कौन सा जस्टिस इस्टेब्लिश होगा? सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो किसका है? एरिस्टोटल का, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल प्लेटो के क्या थे? डिसिपल यानी शिष्य थे, ठीक है। प्लेटो के डिसिपल थे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में इन्होंने जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज जस्टिस?
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस इज रिलेटेड टू द रेगुलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एरिस्टोटल कहते हैं कि यदि हम सोसाइटी में या स्टेट में ह्यूमन रिलेशन यानी एक दूसरे के साथ किसी का रिलेशन क्या है, या रिलेशन मतलब उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उसको रेगुलराइज कर दे, यानी उसके रेगुलेशन बना दे, उसके लॉज बना दे, उसको डिफाइन कर दे कि आपकी ड्यूटीज़ किसी के रिगार्डिंग क्या है, तो ये क्या कहलाएगा? जस्टिस कहलाएगा। सपोज करो जैसे किंग है, राजा है, राजा को पता है कि उसकी जो सब्जेक्ट है, उसकी जो प्रजा है, उसके लिए उसकी क्या ड्यूटीज़ है कि उसे हमेशा अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या हो? वेलफेयर हो। इसी तरह से जो सब्जेक्ट है, किसी भी स्टेट की कोई सब्जेक्ट है, कोई प्रजा है, तो उसकी क्या ड्यूटीज़ है? उसकी ड्यूटीज़ ये है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि उसके जो भी स्टेट के अदर्स लोग हैं या जो भी लोग हैं उनको कोई हार्म हो। इस तरह से यदि ह्यूमन रिलेशन के जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलाइज कर दिया जाए, उनके लिए लॉज बना दिया जाए, तो वही क्या है? जस्टिस। और इस कॉन्सेप्ट को कौन डिफाइन करता है? एरिस्टोटल। ठीक है। और एरिस्टोटल ने ये जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट है वो उसने अपनी कौन सी बुक में दिया है? वो बुक है पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जिस तरह से प्लेटो ने टू फॉर्म ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया है, उसी तरह से जो एरिस्टोटल है वो भी टू फॉर्म ऑफ जस्टिस को डिफाइन करते हैं। जिस तरह से प्लेटो ने टू फॉर्म ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया है, उसी तरह से एरिस्टोटल भी टू टाइप्स ऑफ जस्टिस को डिफाइन करते हैं। द वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और पॉलिटिकल जस्टिस एंड द सेकंड वन इज करेक्टिव और एफिक्शनरी और रिफॉर्मेटिव जस्टिस। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और पॉलिटिकल जस्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस जस्टिस बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है कि बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं किसी पर्सन को, या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस प्रपोर्शन में दी जानी चाहिए? वो उसी प्रपोर्शन में दी जानी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को जितनी उसकी कैपेसिटी हो या जितनी उसकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है। यानी जो एरिस्टोटल है वो प्रपोर्शन फॉर्म ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, यानी जो इंसान, जो इंडिविजुअल जितना कैपेबल हो या उसकी जितनी कैपेबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, उसी के अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी किसी भी इंसान को जो सोसाइटी में जो भी चीज़ें या जो अपॉर्चुनिटी या जो भी बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट मिलने वाले हैं वो किस बिहाफ पे दिए जाने चाहिए? वो इस बिहाफ पे दिए जाने चाहिए कि उस इंसान ने उस स्टेट में अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी कितनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया है। यानी एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो जितना काम करता है, जो जितना कैपेबल है, जो जितनी काम करता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलने चाहिए? बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जो जितना काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग, कम कर रहा है तो कम, ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा। ठीक है। इस तरह से प्रोपोर्शन फॉर्म ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया है एरिस्टोटल ने। द नेक्स्ट वन इज करेक्टिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है कि वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर और लिबर्टी को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगी? वो इस तरह से लॉज बनाएगी, इस तरह से रेगुलेशन बनाएगी ताकि जो भी अब्यूजिंग एनी कर्बिंग, यानी कोई भी यदि ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको छीनता है, तो ऐसे पर्सन्स को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो ये जो काम है वो कौन करेगा? स्टेट करेगा। यानी स्टेट अपने ह्यूमन के राइट्स को, उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके ऑनर को, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी इलीगल जो पर्सन्स है या उनकी एक्टिविटीज़ है उनको पनिश करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, उससे जो जस्टिस स्टैब्लिश होगा, दैट इज़ नोन एज योर करेक्टिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बाय एरिस्टोटल। तो इस चैप्टर में हमने दो जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इस वीडियो में हमने हमारे दो जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।